अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप अक्सर मुझे स्कर्दू के साथ मंसूब कर देते हैं, वो इसलिए कि मैं स्कर्दू ज़्यादा जाता हूँ या लोगों को स्कर्दू ज़्यादा ले जाता हूँ। अदरवाइज़ पाकिस्तान का पूरा नॉर्दर्न एरिया ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो आज हम सिर्फ गाइड करेंगे कि आपने अगर स्कर्दू जाना है, आप बाई रोड आपको किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, किन किन खूबसूरत नज़ारों का सामना हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारी क्राक्रम हाईवे आ जाती है। ये सामने जो रोड चल रही है, क्राक्रम हाईवे दुनिया के उन रोड्स और उन बड़े रोड्स के अंदर शामिल होता है जिसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको आप दुनिया का 8वां अजूबा डिक्लेयर करें। ये बड़े बड़े पर्वतों के दरमियान दुनिया का बहुत बड़ा रोड है और दुनिया के पहले 3 बुलंद पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान ये बहुत लंबी रोड है। 1400 से 1500 किलोमीटर ये लंबी रोड है। चाइना में काशगर में और पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और केपीके में फैली हुई है। चाइना पाकिस्तान को आपस में मिलवाती भी है। इसमें 100 से ज़्यादा मज़दूर जो हैं वो शहीद हुए या फौत हुए, जिनमें चाइनीज़ भी और पाकिस्तानी भी हैं। तो बहरहाल आपने इस पे जब गिलगित चाइना की तरफ ट्रैवल करना है तो एक जगह आती है जिसे हम 3 जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। लेफ़्ट साइड पे कोहे हिंदू कश, राइट साइड पे हिमालय और बिल्कुल अगर इस साइड पे देखें तो क्राक्रम। यहाँ पे दुनिया के 3 बुलंद पहाड़ी सिलसिले ही आपस में नहीं मिलते, बल्कि 3 अतराफ में रोड भी निकलती है, एक स्कर्दू की तरफ, एक वापस इस्लामाबाद की तरफ और एक गिलगित चाइना की तरफ। लेकिन हम रास्ता इख्तियार करेंगे स्कर्दू वाली साइड का। यहाँ तक रोड बड़ा वीआईपी है, इससे आगे भी 1 साल बाद बहुत वीआईपी होगा, लेकिन अभी रुला देने वाला, थका देने वाला है। लेकिन ये जितना रुलाता है स्कर्दू वाला रोड या जितना थकाता है, उसके बाद उतने खूबसूरत वादियों में और खूबसूरत इलाकों में घुमाता भी है। तो चलते हैं स्कर्दू। अच्छा जी, तो जब आपको बोर्ड नज़र आएगा स्कर्दू का तो आपने स्कर्दू रोड नीचे उतरनी है। सबसे पहले ब्रिज आएगा। वो जो ब्रिज है वो स्कर्दू वाले दरिया का ब्रिज नहीं है, हालांकि रोड स्कर्दू पर है। दरिया से आप क्रॉस करके इस रोड पे आ जाना है जो हालिया बन रहा है। तकरीबन 75% बन चुका है स्कर्दू का रोड। तो इसके ऊपर क्या होगा जब आप शुरू में आए, तो शुरू वाला जो फेज़ है तकरीबन हरमोश तक उससे पहले काफ़ी बेहतर बना हुआ है। तो अभी तो माशाल्लाह वैसे 75% बन चुका है। हमने स्कर्दू का ब्रिज क्यों नहीं क्रॉस किया? वो नीचे जो दरिया नज़र आ रहा है ये इंडस रिवर है, ठीक हो गया। अब इस साइड से जो दरिया है गिलगित का, वो दोनों नीचे दरिया आपस में मिल रहे हैं। ये सिर्फ माउंटेन रेंजेस का नहीं जंक्शन पॉइंट, बल्कि 2 दरिया के मिलने का भी जंक्शन पॉइंट है। हमने पूरा सफ़र स्कर्दू का जो इंडस रिवर है वो क्रॉस नहीं करना, बल्कि हमने लेफ़्ट साइड पे रहना है क्राक्रम रेंज पे, और हमारे राइट साइड पे बहता हुआ दरिया इंडस। बड़ा खौफनाक और गज़बनाक है इन जगहों पे, क्योंकि छोटी जगह से बड़ा दरिया गुजर रहा है। तो राइट साइड पे हमारे हिमालयन रेंज और दरिया होंगे, लेफ़्ट साइड पे क्राक्रम रेंज होगी। होपफुली अभी 2021 है, 22 में या 23 के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिज़म भी इसी रोड के ऊपर होने वाली है। तब इसकी वो वहशत और खौफ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी फीट चौड़ा और ज़बरदस्त किस्म का रोड हमारी FW बना रही है। अभी तो आप कार पे जाएं या 4x4 किसी प्राडो वगैरह पे जाएं, कहीं ना कहीं गाड़ी लग ही जाती है। और जब आपके साथ PSV हो फिर तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाड़ी लंबी है,
है, सस्पेंशन लंबी है, जिसकी वजह से गाड़ी लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब आपने जाना है आपने घबराना नहीं है, अल्लाह पे यकीन रखना है, सदका देना है, इंशाल्लाह आप बखैर आफियत पहुंच जाएंगे। तो आए चलते हैं। और एक चीज़ और, इसमें अकेला आपने स्कर्दू कंसीडर नहीं करना, इसमें इंडिया को भी रास्ते जाते हैं, सियाचिन सेक्टर है, खरमंग की तरफ से लद्दाख वैली, कारगिल, उस सब को रास्ते जाते हैं। तो इंशाल्लाह किसी दौर में हम वो एरिया जो ऑक्यूपाइड है, इंडियन ऑक्यूपाइड है, हम यहीं से गुजरा करेंगे और यहीं से वहाँ उस तरफ जाया करेंगे। तो जब आप सुबह को चलें, दोपहर को चलें, रात को चलें, तो स्कर्दू रोड से, जहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, जो शाहरा कराक्रम से रोड आती है, तो स्कर्दू तक जो आधा रास्ता होता है वो अस्तक है एक जगह, वहाँ पर होता है। मैं जब से स्कर्दू आ रहा हूँ, अभी पूरी तरह मूंछ दाढ़ी भी नहीं आई थी, तब भी पूरे रास्ते के अंदर अस्तक फेवरेट था, अभी भी अस्तक फेवरेट है। उसकी वजह कि आप इधर से चलें या इधर से चलें, जंप और मोड़, आप खाना खा के चलें या भूखे चलें, इतनी शदीद भूख लग जाती है, इतनी शदीद भूख लग जाती है कि अस्तक आपके आके आप कह रहे होते हैं यार प्यास, भूख, फलां फलां फलां। लेकिन अस्तक में आके ये सामने ऊपर से नाला आ रहा है और इस नाले के ऊपर दूसरी साइड पे भी होटल्स हैं, इस साइड पे भी होटल हैं। आपने जो इस साइड वाला होटल है, मैं इस पे जाता हूँ, ये रोज़ाना 2-3 तकरीबन इनकी बकरे लगते हैं जिसे ये ज़िबा करते हैं। तो वो जो बकरे हैं ना, देसी होते हैं, ऑर्गेनिक किस्म के, उसकी यखनी तो मेरा वीर तुसी जिदों भी आओ इस रोड के ऊपर, कल 2 साल बाद जिदों रोड बनया होएगा फुल, उदों भी ते हले भी इन्हें सिर्फ इच ज़ीरा पाया होंदा, हाय नमक, ऑर्गेनिक किस्म की यखनी, बड़ा ही मज़ा आंदा।
हो सकता है हम शाम को जब स्कर्दू पहुँचें तो डे लाइट ख़त्म हो जाए। व्लॉग में मैंने ड्रोन शूट भी दिखाए, अपना बताया भी कि अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ पर नहीं। तो बहरहाल अभी सेंटर में पहुँचे हैं, जब स्कर्दू पहुँचेंगे कि मे भी वहाँ पर डे लाइट पूरी ना हो, लेकिन हम अपना व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। फ़िलहाल भूख बहुत लगी है, आए आपको यखनी के मज़े करवाते हैं। आपको दिखानी तो यखनी थी, लेकिन हमें काले और सफ़ेद शहतूत नज़र आ गए हैं। मेरे पीछे सफ़ेद शहतूत का दरख्त है और बिल्कुल करीब इस वक्त जो है ब्लैक शहतूत है। तो हाय हाय, थोड़ा करीब ले आओ भाई कैमरा। सारी छत जो है उन शहतूतों के साथ भरी पड़ी है जिन्हें हम खाने के लिए तरसते हैं। वल्लाह दुनिया कोई भी हैंडमेड चीज़ हो, जो जायका इन शहतूतों, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। मुझे खाकर इतना मज़ा आ रहा है, सॉरी गलत बोल गया, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। आपको देख के इतना मज़ा आ रहा है, मुझे खा के कितना मज़ा आ रहा होगा। एक्चुअली इसके टेस्ट ने मुझे पागल कर दिया हुआ है। अभी तो आपको सफ़ेद शहतूत भी दिखाने हैं और उसके बाद मटन की यखनी भी दिखानी है। हाय, लव यू। यखनी यखनी सूप ले, यखनी अरे। अच्छा, तो अस्तक में आके यहाँ पे जो ट्रक होटल कह लें या कोई भी, आपने यहाँ पे भाई रोज़ाना 2-3 बकरे ज़िबा होते हैं। उनकी ये जो यखनी है ये आपने पीनी कभी नहीं भूलनी। आप स्कर्दू की तरफ से आएँ या आप गिलगित की तरफ से आएँ, यहाँ की यखनी आपकी सारी प्यास, आपकी भूख और आपके अंदर जो तरह तरह के लड्डू फूट रहे होते हैं सब कुछ बुला देगी। इसमें घी नहीं डाला हुआ, बल्कि ये जो ऑयल है बकरे की चर्बी का है। सुभान अल्लाह। भाई तकरीबन मगरिब होने लगी है, हम अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्लॉग की वजह से हम एक दिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे, लेकिन आपको इन दिनों में मैं आपको बता दूँ, अगर आप गिलगित की तरफ से आ रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि अस्तक में आधा रास्ता हो जाता है, तो जो ख्वारी वाला या इस वक्त ज़्यादा टूटा रास्ता है वो वही है जो हम कर रहे हैं। आगे बेहतरीन रोड बनी है, सिर्फ एक जगह है बागीचा, उससे और थंगुस के करीब थोड़ा सा एरिया है जो ख़राब है, बाकी सारा एरिया बना हुआ है। और अगर आप उधर से आएँ तो आपको बड़ी गाड़ी पे 3 घंटे लगेंगे। यहाँ से आगे स्कर्दू आपको सिर्फ 2 घंटे मैक्सिमम या 1.5 घंटा, अगर आपके पास 4x4 अच्छी जीप है। फ़िलहाल ये ठंडी हो जाएगी, हम इसके ऊपर इख्तिताम करेंगे इस वाली वीडियो का। अगले मनाज़र जारी रहेंगे। यखनी पी के निकले हैं बाहर और अभी अस्तक से रास्ता शुरू करेंगे स्कर्दू का। होपफुली 2 घंटे में चलेंगे और चलते हैं। सबसे पहले आपने अपनी हैंड ब्रेक नीचे करनी है, वरना मसला हो सकता है। आप वीडियो भी बनाएं और पीछे भी देखें, है तो नहीं कोई? है कार? चलो धीरे धीरे पीछे सामान सेट कर लूँगा, वीडियो बाद से। स्कर्दू रोड शुरू होते ही बताया था कि हम सारा सफ़र करेंगे इंडस रिवर की लेफ़्ट साइड पर, लेकिन जैसे ही स्कर्दू आने लगता है तो सबसे पहले कचूरा वैली या कचूरा विलेज से पहले हमारा इस्तकबाल करता है ये सामने वाला ब्रिज। इसे आलम ब्रिज शायद बोलते हैं, अभी कंफर्म नहीं, इसलिए माजरत। जब ये नहीं था तो यहाँ पे लकड़ी का बहुत पुराना ब्रिज था। मुझे अभी तक याद है यहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी होती थी, क्योंकि उसमें वज़न बर्दाश्त करने की ज़्यादा
वुसअत या ताकत नहीं थी। तो यहाँ पर ट्रक अनलोड होते थे, दूसरी साइड से फिर दोबारा वो ट्रक लोड होते थे। और ये तकरीबन स्कर्दू सिटी से 22-23 किलोमीटर पीछे है। अभी हम हिमालयन साइड पर आ गए हैं। ये देखें, ये कचूरा लिखा हुआ है जो 3391 फीट बुलंदी पर है। गजब का नज़ारा होता है। अच्छा, आप अब देखेंगे कि हमने तो ये सफ़र स्कर्दू का करना था रात को, क्योंकि अस्तक में हमें रात हो गई थी। तो अस्तक पे जब हम चलने लगे तो हमें ये न्यूज़ मिली कि आगे एहतजाज हो रहा है दम्बुदास में, आप यहीं पर रुकें। एहतजाज सुबह ख़त्म हुआ तकरीबन 3-3:15 बजे के करीब। हम फिर चल पड़े उस वक़्त ही उठ के, क्योंकि स्कर्दू देखने की इतनी ज़्यादा चाहत और उल्फत थी कि हमने इंतज़ार ही नहीं किया कि हम सुबह दिन तक सब्र करें और उठ के जाएंगे। ना ना ना, पहले स्कर्दू फिर इंतज़ार। ये देखें नीचे दरिया। अच्छा, ये जो ब्रिज पीछे गुजरा है ना, मैं आपको एक बहुत मज़े की इंफॉर्मेशन दूँ, मज़े की कह लें या बड़ी इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी जगह है, अगर यहाँ पे आप इसको बंद कर दें, यहाँ पे बंद लगा दें, तो ये दुनिया का बड़ा तरीन डैम तैयार होगा। लेकिन उसके साथ स्कर्दू शहर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा। ये हम कभी भी नहीं होने देंगे और यहाँ के लोकल्स भी नहीं होने देंगे। हमें स्कर्दू से बहुत प्यार है। ये खूबसूरती, बिजली, डैम, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन यार स्कर्दू भी अपना लव है ना। तो आपने ये जितनी सामने वैली नज़र आ रही है गज़ब की खूबसूरत सी, ये कचूरा वैली है जो स्कर्दू के स्टार्ट में आती है। आहिस्ता आहिस्ता हम स्कर्दू में पहुंच जाएंगे। ये देखें, ये कचूरा का बहुत ही मशहूर चौक, लेकिन हमने यहाँ से सीधा कचूरा को नहीं, हमने लेफ़्ट साइड स्कर्दू को हो जाना है। अगर यहाँ से हम ये छोटे रोड पे सामने की तरफ सीधा हो जाएं तो हम जन्नत नज़ीर कचूरा में दाखिल हो जाएंगे, जहाँ पे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सबसे पहले हमें शंग्रीला रिजॉर्ट और शंग्रीला लेक मिलेगी। उसके बाद लोअर कचूरा से थोड़ा अपर कचूरा पे जाएंगे तो एक सड़क कच्ची सड़क जा रही है हमारी लेफ्ट साइड को सोक वैली में, जिधर से सारा पानी आता है, और एक अपर कचूरा विलेज और अपर कचूरा लेक की तरफ जा रही है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आपने जिधर भी जाना हो, दोनों तरफ जन्नत नज़ीर नज़ारे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने उधर नहीं जाना, हमने स्कर्दू जाना है, तबीरे पर जा ही रहे हैं। ये लें जी, कचूरा से कोई 15 से 16 किलोमीटर स्कर्दू सिटी की तरफ पहले आपका इस्तकबाल करेगा स्कर्दू एयरपोर्ट, जो कि बड़ा ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। स्कर्दू में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली जो खेल है वो फुटबॉल है। ये सुबह सुबह बच्चे अपने फुटबॉल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद आबादी आएगी गंबा की। जो गंबा है ये ओल्ड स्कर्दू है। हम कह सकते हैं कि स्कर्दू की पहले जो आबादी थी वो गंबा में होती थी। ये गंबा की आबादी शुरू होगी, जिसके स्टार्ट में होडल 1 आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्कर्दू सिटी वहाँ पे शिफ्ट हो गया जिधर अभी हम जा रहे हैं। स्कर्दू सिटी शुरू होने की सबसे बड़ी निशानी यहाँ का लारी अड्डा है। ये देखें, बस अड्डा लिखा हुआ है, हम इसको वहाँ पे लारी अड्डा बोलते हैं। तो जब लारी अड्डा आ जाए आपने समझ आना है कि स्कर्दू सिटी शुरू हो चुकी है। और जब स्कर्दू सिटी
लारी अड्डे के बाद जो मेन चौक है उसे बोलते हैं रेडियो पाकिस्तान चौक। काफ़ी बड़ा चौक है। यहाँ से कोई 3-4 मिनट की मुसाफत पर रेडियो पाकिस्तान चौक होगा, जहाँ से मुख्तलिफ अतराफ़ को रोड निकलता है। अगर आपने सिटी में जाना है तो आपने लेफ़्ट साइड पर हो जाना है, और अगर आपने बारों बार लाहौर होना है तो राइट साइड से ज़्यादा बेहतर है। रेडियो पाकिस्तान चौक है चौक का नाम। लेफ़्ट राइट हर तरफ होटल ही होटल मिलेंगे। थोड़े से अगर आपने खुले होटल लेने हैं स्कर्दू में तो आपको स्टार्ट में या एंड पे मिलेंगे। हम यहाँ से मेन सिटी की तरफ हो जाएंगे, तो आपने अपने और कस्टमर के मिजाज पे देख लेना है। जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ें और फैसिलिटीज़ लेनी हो तो कस्टमर कहते हैं हमें आप सिटी में ले जाएं। सिटीज़ में थोड़े से शहर टाइप के होटल बने हुए हैं, तो कई लोग कहते हैं हम बिल्कुल सुकून करना चाहते हैं। तो ये आपके मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टार्ट के होटल ज़रा खुले खुले हैं। सिटी के अंदर ये होगा, आपको बाज़ार में हर चीज़ मिलेगी, एनी टाइम मिलेगी। तो ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड कर लेनी है। आपने मेन सिटी में जाना है, बॉटम पॉइंट पे जाना है, टॉप पॉइंट पर जाना है। तो ये रोड कई सालों से बन रही है, लेकिन खैर रोड लेट बनना हमारे पाकिस्तान का हुस्न है। काश यहाँ पे इक़्तिदार में शहबाज शरीफ गुजर जाए एक बार। ਵੀਰੇ मैं नून लिखता नहीं, लेकिन सड़कों तो चंगियां बनाता शहबाज शरीफ। अच्छा जी, तो पहुंच चुके हैं स्कर्दू का जो मेन बाज़ार है, जिसे यादगार चौक बोलते हैं। चौक में वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर इधर मेन बाज़ार में भी देखें तो मेन बाज़ार की बैक साइड हो, लेफ़्ट पे हो या राइट पे हो, खूबसूरती कहीं पे ख़त्म नहीं होगी। तो फ्रंट तो होटल का दूसरी साइड पर है, लेकिन मैं उसकी बैक साइड पर खड़ा हूँ बालकोनी में। नज़ारा चेक करें स्कर्दू का। ये नज़ारा आप अलग सुबह देखें, दोपहर को देखें या शाम को देखें, रंग बदलता रहता है। मज़े ज़बरदस्त किस्म के मज़े आते हैं। तो स्कर्दू आने वाले दौर में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा टूरिज़म होगी, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ज़्यादा ब्लॉग्स बना रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ स्कर्दू तक महदूद हूँ। तो आना जाना आजकल ज़्यादा इधर है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।